पास प्लांट ही तो है, प्लांट किंगडम। तो इस प्लांट किंगडम के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, जब आप प्लांट किंगडम की बात करते हैं ना, प्लांट किंगडम, तो समझ लेना आपके पास प्लांट किंगडम में आपने दो बातें पढ़ी। एक आपके पास यानी कि नॉन वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर प्लांट, क्या पढ़ा आप लोगों ने? नॉन वेस्कुलर प्लांट। और एक आपने पढ़ा आपके पास यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में, वेस्कुलर प्लांट के बारे में। अब मेरे प्यारे बच्चे सोचिए, यहाँ पे जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं बच्चे, इसके अंदर आपके पास एक कैटेगरी आता है जिसका नाम होता है आपके पास यानी कि थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा। तो इसी के अंदर आपके पास यानी कि टर्म आता है आपके पास यानी कि एल्गी। क्या आता है? एल्गी। और जब इस एल्गी का आपके पास एसोसिएशन होता है आपके पास यानी कि फंगस के साथ, विच इज नॉन एज आपके पास यानी कि लाइकेन, तो इन दोनों का आपके पास यानी कि सम को ही क्या बोल देते हैं हम लोग आपके पास यानी कि लाइकेंस। समझ पाए? इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, जब वेस्कुलर प्लांट की बात करते हैं तो वेस्कुलर प्लांट में होता है क्या कि दो टाइप के प्लांट देखे जाते हैं। दो प्लांट में, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जिम्नोस्पर्म, क्या बोल रहा हूँ बच्चे? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि एंजियोस्पर्म। ये दो प्लांट होते हैं जो वेस्कुलर होते हैं। हालांकि आपके पास टेरिडोफाइट होता है, लेकिन हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं आपके पास यानी कि हायर प्लांट्स। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये कौन सा प्लांट है? हायर प्लांट्स। और ये जो बच्चे आपके पास यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक प्लांट होता है जिसका नाम आप लोग बोलते हैं आपके पास यहाँ पर पाइनस चलता है, चलता है। इसके अलावा कॉनिफर्स चलते हैं, चलते हैं, है ना। इसके बाद आपके पास यानी कि ओक चलता है, तो बिल्कुल आपके पास यानी कि चलते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर आपके पास यूकलिप्टस, यूकलिप्टस वगैरह चलता है आपके पास। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, इन सभी प्लांट्स के रूट्स के साथ, रूट्स के साथ बेसिकली कौन अटैच होता है आपके पास यानी कि फंगस। तो इनके रूट्स के साथ क्या अटैच होता है आपके पास यानी कि फंगस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि माइकोरिजा। क्या बोल देते हैं? माइकोरिजा। समझ पा रहे? तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि यहाँ पर एल्गी और आपके पास यानी कि फंगस दोनों मिलकर, दोनों का एसोसिएशन क्या कहलाता है? लाइकेंस। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर आपके पास जो हायर प्लांट्स आते हैं, इनके रूट्स के साथ फंगस मिलकर क्या बना लेता है आपके पास? एक क्लोज एसोसिएशन, और दैट इज कॉल्ड आपके पास माइकोरिजा। अब मेरे प्यारे बच्चे समझिए, ये एल्गी जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो एल्गी में आपके पास यानी कि बीजी है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और आपके पास यानी कि ये भी बोल सकते हैं आपके पास यानी कि साइनोबैक्टीरिया। तो अगर ये आपके पास अगर साइनोबैक्टीरिया है और अगर मान लीजिए कि फंगस है, तो ये फंगस, लेकिन फंगस में तो चार कैटेगरीज होते हैं ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चारों क्लास में से कौन सा? चारों क्लास में से मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर जो आपके पास आता है वो एस्कोमाइसिटीज और आपके पास यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, माइसिटीज। तो यहां पर आपके पास यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज आता है। तो फंगस के इस दो क्लास में से बेसिकली आपके पास यानी कि फंगस होगा। और अगर मैंने कहा ना आपसे कि अगर ये आपके पास यानी कि साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या? अगर ये आपके पास नॉस्टक रहा या आपके पास यानी कि एनेबिना रहा, क्या रहा आपके पास? नॉस्टक और एनेबिना। तो सिंपल सी बात है, लाइकेन जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, ये N2 का फिक्सेशन करने से चूकेगा नहीं, ये N2 का फिक्सेशन भी करेगा। समझ पा रहे? N2 का फिक्सेशन का मतलब आपके पास ये NH3 भी आपके पास यानी कि बनाएगा, और ऐसा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि लाइकेन आपके पास N2 का फिक्सेशन नहीं करता, N2 का भी फिक्सेशन करता है। नेचुरल आपके पास यानी कि पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, नो डाउट। आपके पास ये बेसिकली नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होता है, नो डाउट। समझ पा रहे? इस तरीके से आप समझ सकते। मैं बच्चे आप लोगों को थोड़ा लाइकेन ना आज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और माइकोरिजा, क्योंकि माइकोरिजा में ना बच्चे आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि माइकोरिजा वैसे दो टाइप का होता है, समझ लीजिए। मतलब दो टाइप का कैसे? जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरे प्यारे बच्चे माइकोरिजा है ना, माइकोरिजा, तो ये बेसिकली किस में लगता है आपके पास? यानी कि रूट में लगता है, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। और माइकोरिजा मेरे प्यारे बच्चे दो टाइप का होता है, एक आपके पास यानी कि एक्टोमाइकोरिजा,
एक्टोमाइकोरिजा, रीजा आपके पास, और एक मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि एंडोमाइकोरिजा, एंडोमाइकोरिजा। और इसी एंडोमाइकोरिजा में एक वर्ड चलता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा आपके पास, यानी कि वैम, यानी कि आपके पास यानी कि वेसिकुलर अर्बस आपके पास यानी कि क्यूल्स आपके पास माइकोरिजा। तो ये वैम वर्ड यहाँ पर चलता है। तो इससे बेसिकली आपके पास वेस्टिक्यूलर अर्बस, अर्बस्क्यूलर माइकोरिजा, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आज मेरे मुंह से सुन लो वैम। तो ये होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स और डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को लाइकेन के बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बारे में समझाता हूँ कि ये क्या चीज है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कभी भी लाइकेन के बारे में, ये सिंपल स्ट्रक्चर है ना, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, काम आएगा, लिख लिया है ना। देखो चीजें बड़ा आसान है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। वैसे ये बायो हम पढ़ा रहे हैं तो आसान होगा, कहीं नहीं होगा तो आसान बना देंगे। बस तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम्हें टॉपिक कौन सा पढ़ना, आसान बना देंगे। खेल खेल में तुम्हें बायो पढ़ा देंगे। अगर नहीं भी तुम्हें मुश्किल लगता है कोई भी टॉपिक, तुम्हें क्या तो ना हो, बस कमेंट सेक्शन में डाल दो, वीडियो अपलोड कर देंगे हमारे। समझ पा रहे हो? देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले लाइकेंस के बारे में समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप लाइकेंस के बारे में बात करते हैं तो लाइकेन क्या है? अगर कभी भी आपसे कोई बोलता है कि लाइकेन क्या है, आपके पास असिम्बायोटिक एसोसिएशन, असिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ किसके आपके पास, यानी कि algae and fungus is known as lichens। एनसीईआरटी ने बड़े प्यार से लिखा कि लाइकेंस के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक एल्गल कंपोनेंट होता है और एक आपके पास फंगल कंपोनेंट होता है। तो एनसीईआरटी ने कहा कि एल्गी के पास आपके पास इट हैज टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? टू कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट इन्होंने बोला कि एल्गल कंपोनेंट, क्या बोला? एल्गल कंपोनेंट, कि जो इसका एल्गल कंपोनेंट है इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। समझ पा रहे? फाइसी, कभी भी इस वर्ड का मतलब ना बच्चे, जैसे एक वर्ड होता है एल्गी के अंदर ना बेसिकली क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, तो ये फाइव वर्ड बेसिकली वहीं से है। फाइसी मतलब यहाँ पर बेसिकली सफिक्स होता है ना आपके पास, यानी कि आप लोग लिखते हैं फाइसी, तो ये बेसिकली वहीं से बेसिकली ये वर्ड आपके पास आया फाइसी। तो फाइको, तो कहने का मतलब इसी वर्ड से, मतलब ये आपके पास एल्गी के लिए यूज होता है। और इसी तरीके से बच्चे आपके पास यानी कि दूसरा वर्ड आपके पास यानी कि फंगल कंपोनेंट, क्या आपके पास? फंगल कंपोनेंट। तो इन्होंने बोला कि ये जो आपके पास फंगल कंपोनेंट है इज नोन एज क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट। तो माइको का मतलब बच्चे आपके पास यानी कि माइसिटीज, जैसे होता है ना आपके पास माइसिटीज, कहने का मतलब आपके पास यानी कि सफिक्स क्या होता है? फंगस के लिए इस्तेमाल होता है ना। जैसे मैं एस्कोमाइसिटीज बोल रहा हूँ, बेसिडियोमाइसिटीज बोल रहा हूँ, ड्यूटेरोमाइसिटीज बोल रहा हूँ, फाइकोमाइसिटीज बोल रहा हूँ, तो माइसिटीज, तो कहने का मतलब आपके पास यानी कि फंगस। तो एनसीईआरटी ने लिखा कि जो लाइकेन है इसके पास दो कंपोनेंट होता है, दो कंपोनेंट है, एक एल्गल कंपोनेंट जिसको क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन, जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? माइकोबायोन। कहता है फाइकोबायोन प्रिपेयर फूड। क्यों नहीं करेगा भैया? एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन प्रिपेयर फूड, और दूसरा आपके पास जो माइकोबायोन्ट होता है, माइकोबायोन्ट, तो माइकोबायोन्ट क्या करता है आपके पास? एब्जॉर्ब। ये क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर, मिनरल
और किसको देता है? ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके किसको देता है? फाइकोबायोन को देता है। तो मतलब ये सारी चीजें किसको प्रोवाइड कर देता है? इसको। और ये फूड बनाकर किसको दे देते हैं? माइक्रोबायोन को। खत्म। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और ये फूड किसको दे देता है? वो आपके पास यानी कि फंगस को। और फंगस इसके बदले में उसे क्या देता है? वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, फंगस बेसिकली एब्जॉर्प्शन के लिए माने जाते हैं। फंगस इज द किंगडम ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे आपके पास ऑर्गेनिज्म विच एब्जॉर्ब्स, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, तो इसी की वजह से चीजों को एब्जॉर्ब करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और एनसीईआरटी ये भी लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो आपके पास लाइकेन है, लाइकेंस इज natural pollution इंडिकेटर, क्योंकि ये पॉल्यूशन के बहुत आपके पास यानी कि सेंसिटिव होते हैं। जहां पर पॉल्यूशन होगा, जो सिटी पॉल्यूटेड होगा, वहां पर ये ग्रो नहीं करेगा। ये मोस्टली आपके पास लाइकेन जो होता है, आपके पास लाइकेंस जनरली ग्रो इन हिली एरियाज। कहां मिलेंगे आपको? हिली एरियाज के अंदर। तो जो एरियाज आपके पास हिलीज होते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे? आगे देखिए, मैं बच्चे आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये तो एनसीईआरटी ने लिखा, अब मैं आपको क्या एक्स्ट्रा बता सकता हूं वो समझ लो। मैं एक्स्ट्रा क्या बताने वाला हूं? अच्छा, एक चीज और बताओ, लाइकेंस रिप्रोड्यूस कैसे करता है? कुछ करता है, अभी देखते हैं, है ना? इतना याद कर लोगे, हो जाएगा, काम चल जाएगा इसमें से तुम्हारा। जो मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले, उनका तो काम चल ही जाएगा, और जो नहीं है उनका काम अब चल जाएगा। क्या दिक्कत है? चलना सबका चाहिए, चलना सबका चाहिए। देखो, मैंने बच्चे आपसे ये कहा कि जब आप लाइकेंस की बात करते हैं, तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि लाइकेंस है, अभी तो आप समझ चुके हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं आपके पास, यानी कि एल्गी प्लस के अंदर फंगस। तो आप क्या समझ लेंगे? इन दोनों का जो सम होता है वो क्या आता है आपके पास? लाइकेंस। क्या आता है? लाइकेंस। इतना तो समझ गए होंगे कि भैया इन दोनों का सम बेसिकली क्या कहलाता है? लाइकेंस। मेरे प्यारे बच्चे, लाइकेन की लगभग आपके पास अगर आप बात करते हो तो आपके पास इसका जो आपके पास यानी कि 400 जेनरा है। 400 आपके पास क्या है? जेनरा है। और इस 400 जेनरा के अंदर लगभग आपके पास यानी कि 15,000 स्पीसीज है। आपके पास स्पीसीज है इसके लाइकेंस के 15,000। जनरली जब बात किया गया आपके पास कि जो लाइकेन होता है, तो ये जो आपके पास यानी कि लाइकेंस, तो यहाँ पे बात किया गया कि टाइप्स, मतलब लाइकेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सही बात है, आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ कि भाई लाइकेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये देखा गया मेरे प्यारे बच्चे आपके पास कि लाइकेंस के आपके पास यानी कि 3 टाइप्स होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। और कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये आपको समझना है। तो पहला आपके पास यानी कि जैसे बोलते हैं ना हम लोग आपके पास, यानी कि मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझना। जैसे बच्चे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि फॉलिएज। अब ये वर्ड फॉलिएज आ गया आपके पास। फॉलिएज क्या है? ये फॉलिएज समझ पा रहे हैं आपके पास, यानी कि क्रुस्टोज क्या चीज है। और इसी तरीके से आपके पास यानी कि फ्रूटिकोज। तो ये क्या चीज है? मतलब जब आप फ्रूटिकोज की बात करते हैं, फॉलिएज की बात करते हैं और क्रस्टोज की बात करते हैं, तो ये क्या है? तो कहने का मतलब देखिए, समझिए, मैंने आपसे बच्चे बोला आपके पास यानी कि क्रस्टोज, दूसरा बच्चे मैंने आपसे बोला आपके पास यानी कि फॉलिएज, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे बोला आपके पास यानी कि फ्रूटिकोज। कैसे होते हैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्रस्टोज, फॉलिएज आपके पास और फ्रूटिकोज, तो ये 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली आपके पास यानी कि लाइकेंस। कैसे दिखते हैं वो समझो। एक्चुअली में क्रस्टोज जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा आपके पास यानी कि हार्ड होता है, बहुत ही टफ होता है। और टफ इतना होता है कि आपके पास अटैच टू किससे अटैच होता है? सबस्ट्रेटम से। किससे अटैच होता है? सबस्ट्रेटम से, मतलब पत्थरों से अटैच होता है, मतलब रॉक से बहुत सख्त आपके पास यानी कि अटैच रहता है। और जो आपके पास यानी कि फॉलिएज होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके पास यानी कि सॉफ्ट होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास यानी कि ज्यादा टफ होगा, ये बेसिकली फितरी होता है आपके पास यानी कि
स्प्रेड लाइक फिदरी स्ट्रक्चर्स, मतलब जिस तरीके से पत्ते होते हैं ना आपके पास, उसी तरीके से आपके पास ये जमीन पर फैले हुए होते हैं। और 40 कॉर्ड जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। क्रस्टोस का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान लीजिए कि ये एक पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर एक्चुअल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है ये पत्थर था और इस पत्थर के ऊपर इस तरीके से आपके पास बहुत सारे हाइपी, मतलब आपके पास, क्योंकि अगर फंगस है तो हाइपी होगा, माइसीलियम होगा, और उस माइसीलियम के अंदर ना मेरे प्यारे बच्चे ये सारे के सारे फंगस के मतलब नेटवर्क ऑफ हाइपी इसको माइसीलियम, और माइसीलियम के बीच में बहुत सारे आपके पास इस तरीके से एल्गी के सेल फंसे हुए होते हैं और ये आपके पास काफी टफ रहता है, मतलब आपके पास काफी हार्ड रहता है। तो इसी स्ट्रक्चर्स को मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है आपके पास, यानी कि क्रस्टोस। क्या बोला जाता है? क्रस्टोस। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे दूसरा बोलता हूं कि भाई दूसरा किस तरीके से होता है, समझिए दूसरा आपके पास किस तरीके से होगा। जैसे आप लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से देखा होगा, होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहां पर आपके पास यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है जिसको आपके पास यानी कि फॉलिएज कहा जाता है। इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे आपके पास पत्थर उत्थर का अटैच होता है इस तरीके से। इस तरीके से इसे कहा जाता है आपके पास यानी कि फॉलिएज। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे तीसरा जो होता है वो तीसरा बेसिकली 40 कोर्स। तो कहने का मतलब 40 कोर्स इस तरीके से होता है, ऐसे समझिए। मतलब फंगस की तरह ऐसे, समझ पा रहे? इस तरीके से आता है। इस तरीके से। तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है आपके पास, यानी कि 40 कोर्स। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली इस तरीके से रहता है। तो 3 टाइप के आपके पास यानी कि लाइकेंस होते हैं। तो आप लोग इस तरीके से शेप याद कर सकते हैं, मतलब मेनली शेप के बेसिस पर ही बेसिकली इसको इस तरीके से क्लासिफाई किया गया। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये नहीं है, क्वेश्चंस आपके पास ये टाइप से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि भैया जो तुम्हारे पास यानी कि जो आप लाइकेंस की बात कर रहे हैं, तो इस लाइकेंस के अंदर आपके पास होता क्या है कि लाइकेंस, ये जो लाइकेंस है मेरे पास, ये लाइकेंस के अंदर आपके पास ये जो एल्गी है, क्या आपके पास यानी कि एल्गी है। तो एल्गी में मैंने आपसे कहा तो कि ये एल्गी आपके पास या तो BGA हो सकता है, या आपके पास, या आप ये बोल सकते हो और आपके पास यानी कि साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, नो डाउट। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो आपके पास फंगस चल रहा है ना, फंगस चल रहा है, तो ये फंगस क्या हो सकता है, ये फंगस एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और आपके पास बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें से कोई एक हो सकता है, बेसिडियोमाइसिटीज हो सकता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, जब आप कभी भी एल्गी लाइकेंस की बात करते हैं तो लाइकेंस को कभी भी आर्टिफिशियली आपके पास यानी कि लैब में नहीं बनाया जा सकता,
लैब में आपके पास यानी कि आर्टिफिशियली आपके पास लैब में आपके पास कांट बी ग्रो, कांट बी कैनॉट बी ग्रो, कभी भी इसको ग्रो नहीं किया जा सकता लैब के अंदर। तीसरा, लाइकेंस आर स्टडीड, they are studied as a separate component, as a separate component। तो मतलब हम लोग फंगस को अलग पढ़ेंगे और आपके पास फाइकोबायोन को अलग पढ़ेंगे और माइकोबायोन को अलग पढ़ेंगे, मतलब सेपरेट कंपोनेंट के रूप में इनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा बच्चे, अगर आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शंस होता है, बिल्कुल होता है। तो जब आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें आपके पास मेनली जो होते हैं, मेनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में आपके पास एक तो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। किसके द्वारा होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे एक स्ट्रक्चर्स बनता है जिसका नाम होता है आपके पास यानी कि सौरेदिया। तो सौरेदिया एक्चुअल में क्या होता है समझिए। इसमें आपके पास कुछ सेल्स, मतलब एल्गी के कुछ आपके पास सेल्स होगा और इस सेल्स के चारों तरफ हाइपी के कुछ, मतलब जो आपके पास फंगस होगा उसके आपके पास यानी कि कुछ फंगस इस तरीके से अटैच होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आपके पास सौरेदिया। क्या बोला जाता है? सौरेदिया। तो कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर आपके पास यानी कि फ्रेगमेंटेशन, तो मतलब आपके पास जो भी हमारे पास यानी कि थैलस होते हैं तो ये फ्रेगमेंटेड होते हैं। क्या होता है? फ्रेगमेंटेड। और जब आपके पास फ्रेगमेंटेड होता है तो होता है कि आपके पास यानी कि न्यू थैलस आपके पास यानी कि न्यू थैलस में डेवलप हो जाता है, डेवलप हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है और सौरेदिया के द्वारा भी होता है। तो ये सौरेदिया बेसिकली आपके पास थैलस प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? थैलस प्रोड्यूस करता है। तो गलती से भी मत बोल देना आपके पास प्रोड्यूस करता है, जिसमें एल्गी क्या रहता है आपके पास, ये कौन क्या रहेगा? एल्गी। और एल्गी के चारों तरफ कौन रहेगा? फंगस, मतलब हाइपी। आई बात समझ में? इतना याद कर लो, ठीक है। अब बात रही इसके मोड ऑफ आपके पास यानी कि यूजेस की। एल्गी के यूजेस बहुत है भाई, सही बात है, एल्गी के यूजेस बहुत है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है एल्गी, इतना याद कर लेना। देखो, अगर एल्गी की यूजेस की बात करोगे तो पहला मैंने तुम लोगों से ये बोला था कि एल्गी क्या, मतलब यूजेस की बात। यूजेस में कैसे? जैसे देखो, अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में होता है क्या है एल्गी के अंदर? पहला आपके पास यानी कि नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर। नेचर में कोई अगर पॉल्यूशन इंडिकेटर है तो कौन है आपके पास? लाइकेंस। क्यों है लाइकेंस? क्यों है? क्योंकि ये पॉल्यूटेड सिटी में ग्रो नहीं करता। दूसरा, लाइकेंस ही बेसिकली हम लोग आपके पास यानी कि पीएच आपके पास यानी कि पेपर और लिटमस पेपर, तो पीएच आपके पास यानी कि पेपर, लिटमस पेपर वगैरह आपके पास यानी कि निकाला जाता है, बनाया जाता है। लाइकेन इकोलॉजिकली भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्यों? क्योंकि लाइकेन आपके पास, लाइकेन इज अ पायनियर स्पीसीज। पायनियर स्पीसीज, ये क्या होता है आपके पास? पायनियर स्पीसीज होता है जो बेयर रॉक्स पर जाकर, बेयर रॉक्स को जाकर किसमें कन्वर्ट कर देता है? बेयर रॉक्स को बेसिकली आपके पास यानी कि कन्वर्ट इनटू किसमें? सॉइल में, और जिसकी वजह से हायर प्लांट आ पाते। तो लाइकेंस अलोंग विद द मॉसेस, ये तो एनसीईआरटी भी लिखती है कि लाइकेन अलोंग विद आपके पास मॉसेस एक्ट एज अ पायनियर स्पीसीज, जो बेसिकली बेयर रॉक्स को बेसिकली किसमें आपके पास? सॉइल में कन्वर्ट कर देता है बाय सिक्रेटिंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इतना याद कर लीजिए, आप लोगों का काम लाइकेन से चल जाएगा। बात करते हैं माइकोरिजा का। देखिए, माइकोरिजा का सिर्फ मैं डायग्राम से समझाऊंगा आप लोगों को कि एक्चुअल में माइकोरिजा में होता है क्या। चलिए, ये तो लाइकेन में इतना याद कर लेंगे चल जाएगा, भूलना नहीं है लाइकेन से, ठीक है। देखिए बच्चे, मैंने आपसे कहा ऐसे समझिए,
कि मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, मेरे पास आपके पास यानी कि एक इस तरीके से रूट्स है, इस तरीके से आपके पास यानी कि रूट है। तो आपको पता होता है बच्चे कि कोई भी जो आपके पास यानी कि रूट होता है तो उसकी जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो आपके पास यानी कि एपिडर्मिस लेयर होती है। तो लोग ये बना देते हैं। ऐसे बना देते, क्या फर्क पड़ता है ऐसे। ऐसे इसमें और भी सेल्स बना देता है ऐसे करके। ऐसे करके चलो मैंने बना दिया, बस समझ लेना है ना। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक्टोमाइकोरिजा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास यानी कि एक्टोमाइकोरिजा। एक्टो का मतलब पता है आपको क्या होता है? यानी कि यहाँ पर जो फंगस होगा ना, फंगस, ये फंगस बेसिकली आपके पास यानी कि रूट्स के आपके पास जो फंगस का बेसिकली क्या होता है, हाइपी होता है ना। फंगस के पास क्या होता है, हाइपी होता है। तो फंगस की हाइपी जो माइसीलियम होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो इस तरीके से आपके पास इसके रूट्स के चारों तरफ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, शाबाश, इस तरीके से चारों तरफ सराउंडेड रहेगा, ऐसे करके चारों तरफ। और करेगा कि आपके पास बिना सेल को पेनिट्रेट किए हुए इस तरीके से जाएगा, ऐसे करके, मतलब सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये कॉर्टेक्स सेल के अंदर नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब मैं थोड़ा सा और बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ पा रहे हो? देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, चलो मिटा दो इसको, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब ये सेल के अंदर नहीं जाएगा। समझ पा रहे? इस तरीके से आपके पास चारों तरफ आपके पास यानी कि थ्रेड बनाएगा आपके पास सेल वॉल के अलॉन्ग, इस तरीके से मतलब जितनी भी स्पेस होती है ना उसके थ्रू आपके पास इस तरीके से बनाता है। तो मतलब होता है कि ये जो आप देख रहे हो ना थ्रेड आपके पास जो इस तरीके से आपके पास यानी कि जा रहा है, तो ये बेसिकली आपके पास यानी कि हाइपी होता है, हाइपी होता है। जो फंगस बेसिकली करता है कि आपके पास इस तरीके से ऐसे करके चारों तरफ घूमेगा फिरेगा, मतलब घूमेगा फिरेगा इस तरीके से रहता है। और इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है आपके पास, यानी कि ये जो आप लोग देखते हो ना इसी को कहा जाता है एक्टोमाइकोरिजा। तो मतलब एक्टोमाइकोरिजा का मतलब क्या है, जो फंगस होगा उसका आपके पास यानी कि जो आईपी वगैरह होगा वो बेसिकली सेल के अंदर, कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर एंटर नहीं करेगा। मतलब करेगा क्या, और इससे फायदा क्या होता है प्लांट को, क्योंकि प्लांट का ये सेल है, ध्यान रखना, ये आपके पास यानी कि प्लांट का सेल्स है। मतलब आपके पास यानी कि रूट्स के पास आपके पास यानी कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सेल्स होते हैं। और इन सभी सेल्स के अलॉन्ग आपके पास यानी कि हाइपी घूम रहे होते हैं। किसका, फंगस का हाइपी घूम रहा होता है। लेकिन ये हाइपी ना कभी भी इन सेल के अंदर नहीं जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहेगा। और इसी की वजह से प्लांट करता क्या है कि क्योंकि आपको पता है हाइपी जो होता है आपके पास किसके लिए माना जाता है, आपके पास एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जितने भी आपके पास, जैसे पाइनस हो गया, मैंने आपसे कहा पाइनस हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास यूकालिप्टस हो गया, यूकालिप्टस हो गया, मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि कॉनिफर्स हो गया, मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि ओक ट्री हो गया, मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि बर्च ट्री हो गया।
तो ये जितने भी प्लांट्स हायर होते हैं ना, सबके अंदर एक्टोमाइकोरिजा होता है, ना कि एंडोमाइकोरिजा। नहीं होगा एंडोमाइकोरिजा, एक्टोमाइकोरिजा होता है। और एक्टोमाइकोरिजा का मतलब क्या है कि ये आपके पास यानी कि माइसीलियम है। दिस आपके पास ब्लू पार्ट इज कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम, और माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइपी। तो ये प्लांट के अंदर जाता तो जरूर है मतलब, लेकिन सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, सेल के अंदर नहीं जाता, एंटर नहीं करता है। समझ पा रहे? तो इसीलिए इसे एक्टोमाइकोरिजा कहते हैं। और इससे प्लांट को क्या फायदा होता है? प्लांट को फायदा होता है, प्लांट करता है कि ये जो आपके पास सेल्स देख रहे हैं, ये सेल्स बेसिकली इसी माइसीलियम के अंदर या हाइपी के अंदर आपके पास करता है क्या? नाइट्रोजन आपके पास, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये सारी चीजें आपके पास यानी कि जमा करके रखते हैं। कहता है ले भैया तू कर, जमा कर इसके अंदर। और कितनी बार आपके पास ये एब्जॉर्ब करके दे देता है आपके पास यानी कि Na3 वगैरह। ले भैया तो प्लांट तेरे को चाहिए, ले। और इन टर्न आपके पास इन माइसीलियम को प्लांट क्या देता है? आपके पास शुगर देता है, प्रोवाइड करता है कि ले भैया तू रह रहा तो ले शुगर, ले तू भी खा, ठीक है। और इन टर्न आपके पास इसका इस्तेमाल प्लांट करता है आपके पास अपने मिनरल डेफिशिएंसी ना हो प्लांट के पास, उसके लिए वो करता है कि जब एक्सेस में होता है तो इन फंगस के हाइपी में भर देता है कि जब जरूरत पड़ेगा तो उससे ले लो। तो ये चलता है एक्टोमाइकोरिजा के अंदर। समझ पा रहे हो? देख लो इस तरीके से होता है। दूसरा समझो, दूसरा मान लो मैंने तुमसे कहा कि भाई मेरे पास आपके पास यानी कि क्या है, ये ऐसे समझो, चलो बना लेते हैं। चलो यहाँ पे छोटा छोटा बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लो ना, ताकि समझ में आ जाए तुम लोगों को मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से। अब इसमें होगा क्या समझना आप। ये भी रूट्स के सेल्स है, ध्यान रखना, ये भी क्या आपके पास यानी कि रूट्स के सेल्स है। ये भी रूट्स के सेल्स है इस तरीके से। समझ पा रहे हैं? मतलब इंटरेस्टिंग होता है ये सब चीजें ना समझना कि रियलिटी में यार ये क्या है। मतलब कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कितना कॉम्प्लेक्स कैसे है भैया प्लांट के अंदर सारी चीजें। मतलब डेफिनेशन पढ़ो तो लगता है कि ये चीज है, लेकिन जब डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तब लगता है कि रियलिटी में चीजें बड़ा ही वास्ट है। मतलब मैं क्या समझ रहा था और था एक्चुअल में क्या। समझ पा रहे हो? तो मतलब एक्चुअल में हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं और लेकिन उसका डायग्राम और स्ट्रक्चर्स कुछ और चल रहा होता है, जो हमारा दिमाग कभी भी आपके पास ये भी रूट्स का ही डायग्राम है। अब समझना मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, मेरे पास माइसीलियम आता है, मतलब हाइपी आता है इस तरीके से। और अगर कोई सेल आपके पास इस तरीके से मॉडिफाइड है आपके पास, इसके पास ऑफ कोर्स अगर एपिडर्मिस सेल्स है तो बाहर तो रूट हेयर होगा ना, सेल मेम्ब्रेन आपके पास मॉडिफाइड होगा और इस तरीके से क्या बनेगा, रूट हेयर चल भी बना देते हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं चल भी। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर ये भाई साहब आते हैं आपके पास यानी कि हाइपी, और इस हाइपी के अंदर इस तरीके से आपके पास चलता है और ये करता है कि आपके पास इसके पहले तो आपके पास इस स्पेस के थ्रू जाते हैं और किसी किसी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। समझ पा रहे हो? इस तरीके से आपके पास जाता है, ये पूरे में फैलेगा। यहाँ पे मान लो गया इसके अंदर पेनिट्रेट किया और इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना दिया। मान लो यहाँ पे गया इस सेल्स के अंदर आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना दिया, ये भैया, और ये घूमता रहेगा पूरा आपके पास, जहां जहां मन करेगा वहां जाकर स्ट्रक्चर्स बनाएगा। समझ पा रहे हो? इस तरीके से। और जब आपके पास घूमते फिरते हुए आपके पास ऐसे करके आपके पास आएगा और इस तरीके से आपके पास यानी कि बाहर ले भैया ऐसे आ गया। चल इस तरीके से आपके पास अगर इसको इस तरीके से भी आना होगा तो होगा कि आपके पास इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करके घूमता फिरता इस तरीके से जाएगा और जहां मन करेगा वहां पर आपके पास यानी कि वेसिकुलर अर्बस्क्यूल्स, मतलब ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर्स, दिस वन, मतलब आप लोग एर्बिकुलस किसे बोलते हो? ये तो आपके पास क्या है, माइसीलियम।
आप इसे क्या बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे, हाइफी, क्या बोलोगे, हाइफी। और ये जो मेरे प्यारे बच्चे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना यहाँ पर, इसी को कहा जाता है आपके पास यानी कि बस कूलर या क्यूल्स, और आपके पास यानी कि बस क्यूल्स, या आपके पास यानी कि वेस्टिबुलर या वेस्टिक्यूलर आपके पास यानी कि वीएम, हम लोग बोलते हैं ना आपके पास एक वर्ड आपके पास वीएम, वैम। तो वैम क्या होता है, वेस्टिक्यूलर और बस माइकोरिजा, यही है आपके पास वो माइकोरिजा जिसे आप लोग वैम बोलते हैं। और देख लो आपके पास ये किस तरीके से होता है, इससे फंगस को बड़ा फायदा होता है। फंगस कहता है सही है, कम से कम नरिशमेंट तो मिल रहा है, तू दे हमें ग्रो करने के लिए। तो ये बेसिकली आपके पास यानी कि फायदेमंद भी होता है, ये आपके पास यानी कि फायदेमंद होता है प्लांट के लिए। तो ज्यादातर आपके पास ये एग्रीकल्चर प्लांट के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर देखा जाता है। तो ये वाला केस आपके पास ज्यादातर एग्रीकल्चर प्लांट्स वगैरह के अंदर देखे जाते हैं, जैसे ऑर्चिड्स वगैरह में देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास, और इसी को बोला जाता है आपके पास यानी कि एंडो माइकोरिजा। समझ पा रहे हो, तो एंडो का मतलब इनसाइड द सेल, और एक्टो का मतलब नहीं बाहर नहीं भैया, अंदर है, बस सेल के अंदर नहीं है। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे सेल के अंदर नहीं, मतलब टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट होता है, घूमता फिरता रहता है। और यहाँ पर आपके पास वो सेल के अंदर चला जाता है, सेल के कॉर्टेक्स सेल्स को पेनिट्रेट कर देता है, कॉर्टेक्स सेल्स को पेनिट्रेट कर देते हैं। समझ पा रहे हो, इसीलिए इसे एंडोमाइकोरिजा कहा जाता है। तो ये चीज पाइनस ट्री वगैरह के अंदर नहीं होता, ये ज्यादातर आपके पास एंडोमाइकोरिजा बेसिकली ऑर्चिड्स में देखा जाता है, ऑर्चिड्स वगैरह के अंदर देखा जाता है। समझ पा रहे हैं, तो ये था मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि माइकोरिजा। तो ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजों के अंदर एक्टोमाइकोरिजा चलते हैं, उसके अंदर आपके पास यानी कि वैम वाले के केस में क्या चलता है, एंडोमाइकोरिजा चलता है। इससे बेसिकली आपके पास प्लांट के लिए फायदा है, प्लांट मिनरल एब्जॉर्प्शंस वगैरह ज्यादा करता है, और इससे बेसिकली जिसके अंदर ये चीजें होता है ना, वो प्लांट ज्यादातर आपके पास यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पर कम डिपेंड रहते हैं। मतलब ये बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स पर कम डिपेंड रहते हैं ऐसे प्लांट्स, बेसिकली ध्यान रखना, जिनमें आपके पास यानी कि वैम एस्टैब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में एकदम बढ़िया से जबरदस्त तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम हो बायो के अंदर A to Z कमेंट बॉक्स में आना, बोल देना सर ये वाला टॉपिक बता दो, उसी के ऊपर वीडियो आएगा, है ना, मजा आ जाना चाहिए।